वेलकम टू विजयपथ। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आज के हमारे क्वेश्चन रिलेटेड हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन। किस तरीके से कौन कौन से आर्टिकल्स राष्ट्रपति के साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी आर्टिकल्स को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला सेक्शन आपके पास यहाँ पर दिया गया है, भारत का सबसे पहला नागरिक कौन होता है। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। अगर हम भारत देश की बात करें, जो आर्टिकल नंबर 1 है हमारे पास, आर्टिकल 1 में हमें ये बोला गया कि भारत एक देश नहीं है, भारत जो है वो एक राज्यों का संघ है। राज्यों के संघ की बात की जा रही है आर्टिकल नंबर 1 में। तो इसी तरीके से हमारे पास जो भारत का सबसे पहला पर्सन होता है, जो फर्स्ट पर्सन होता है किसी भी देश का या हमारे भारत का, वो किसको हम जानते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से उसको जानते हैं। यानी कि भारत के राष्ट्रपति को भारत का सबसे पहला नागरिक बोला जाता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर बात करें कि हमारे राष्ट्रपति एट प्रेजेंट टाइम कौन है, राष्ट्रपति से भी क्वेश्चन काफी ज्यादा बनते हैं। सबसे पहले कौन थे, एट प्रेजेंट टाइम कौन है, फर्स्ट फीमेल कौन थी, फर्स्ट मेल कौन था, कौन सा राष्ट्रपति 2 बार बना, कौन सा राष्ट्रपति 3 बार बना, कौन सा सबसे लंबे टाइम के लिए बना, कौन सा सबसे छोटे टाइम टेन्योर के लिए बना। तो ऐसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मुस्लिम कौन था, सिख कौन था। ठीक है, ऐसे बेसिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। नेक्स्ट आता है भारत का राष्ट्रपति क्या होता है। तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो सारी की सारी स्टेट्स का हेड काउंट किया जाता है। अब स्टेट क्यों बोल रहे हैं, हमने कंट्री क्यों नहीं बोला? क्योंकि हमारे संविधान में आर्टिकल 1 किसी कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, बल्कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? राज्यों के संघ को रिप्रेजेंट कर रहा है। कि अलग अलग राज्यों को मिला के क्या बनाया गया? एक देश बनाया गया, संघ बनाया गया, यूनियन। तो उसका जो हेड होगा वो कौन होगा? राष्ट्रपति। ठीक है, हालांकि राष्ट्रपति एक स्टेट को नहीं चलाता, वो एक देश को चलाता है। तो अगर राष्ट्रपति स्टेट को नहीं चलाता तो राष्ट्रपति ने कौन सा पर्सन अपॉइंट किया कि जो स्टेट को होल्ड करे? तो उसके लिए कौन होता है? उसके लिए होता है गवर्नर, यानी कि राज्यपाल। राज्यपाल का डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है? राष्ट्रपति के साथ। ठीक है, नेक्स्ट आएगा, भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द आर्म फोर्स। जितनी भी हमारी मेजर आर्म फोर्सेस हैं उनका सुप्रीम कमांडर कौन होता है? इसमें हमारे पास 3 फोर्सेस आती हैं, आर्मी है, उसके बाद है नेवी, और उसके बाद आता है एयरफोर्स। तो तीनों का जो हेड है वो कौन आएगा? वो आता है राष्ट्रपति। ठीक है, जब भारत में राष्ट्रपति शासन लगता है तो सारा का सारा जो काम है वो किसके ऊपर दे दिया जाता है? इन तीनों फोर्सेस के ऊपर दे दिया जाता है कि आप अपने तरीके से वहां पर क्या करो, रूल रेगुलेशन जो है वो संभालो। ठीक है, नेक्स्ट आता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? अगर मान के चलो कि किसी मंत्रिमंडल में अगर किसी को शपथ दिलवानी है, जैसे मोदी कैबिनेट है, मोदी कैबिनेट में जो है वो वहां पर कोई एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया, कोई वहां पर स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनाया गया, कोई फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया, उनको शपथ कौन दिलवाएगा? तो सेंट्रल मिनिस्टर में जो शपथ है वो किसके द्वारा दिलवाई जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो दिलवाई जाती है कि मैं जो हूँ इस कैबिनेट का क्या बनने जा रहा हूँ? मंत्री बनने जा रहा हूँ। ठीक है, ये चीजें वहां पर बताई जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसके बाद है नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो भी हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो उनका रोल होता है वो कहां तक होता है? लोकसभा तक। क्योंकि वो मिनिस्टर हमने खुद चुने हैं। हम जो वोट दे रहे हैं वो किसके लिए वोट देते हैं? सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के लिए। क्या राज्यसभा में हम वोट दे सकते हैं? नहीं दे सकते। हिमाचल में लोकसभा की टोटल कितनी सीटें हैं? 4 सीटें हैं। और अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा की टोटल कितनी सीटें हैं? 3। हमने जो वोट दिया वो 4 सीटों के लिए दिया। जैसे आपको पता होगा मंडी डिस्ट्रिक्ट से जो है वो कंगना रनौत एट प्रेजेंट टाइम जो वहां की सांसद हैं, वो लोकसभा से जीती है, वहां पे लोगों ने उनको वोट दिया। लेकिन अगर राज्यपाल सॉरी इसकी अगर हम बात करें राज्यसभा की, राज्यसभा में पालमपुर से जो एट प्रेजेंट टाइम जो सांसद हैं, पालमपुर बैजनाथ का जो एरिया है वहां पे है इंदु गोस्वामी। ठीक है, तो हमने उनको वोट नहीं दिया, वो डायरेक्ट जो है वो इलेक्ट होके आई है। ठीक है, उनके लिए कोई भी जो पब्लिक है वो वोट नहीं देती। हमने जो वोट देना वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए देंगे? लोकसभा के लिए देंगे। तो जितना भी मिनिस्ट्री है वो सारी लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। भारत के सबसे पहले
राष्ट्रपति कौन थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। अच्छा, जब भी हम किसी पेपर की बात करते हैं तो ज्यादातर हमारे माइंड में ये थिंकिंग आती है ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, तो पेपर में आता ही नहीं है। ठीक है, पर आप खुद एक मान के चलो कि जिसने भी पेपर बनाया है वो हमेशा किसी ना किसी एक ब्लूप्रिंट के हिसाब से पेपर को डिजाइन करता है। ब्लूप्रिंट में 33% जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके बिल्कुल बेसिक लेवल वाले होंगे, बिल्कुल सिंपल टू सिंपल, ताकि सारे के सारे बच्चे उन 33 क्वेश्चंस को क्या कर सके, अटेम्प्ट कर सके। तो वहां पर बेसिक से बेसिक क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और जल्दबाजी में अगर आपने वो क्वेश्चन गलत कर दिया या आपने ये सोचा कि एक बार टिक लगा दिए वापिस आके उसको देखेंगे, तो टाइम इतना कम होता है कि वापिस आप वहां तक नहीं पहुंच पाते। तो भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, किस व्यक्ति को लगातार 2 बार राष्ट्रपति चुना गया है, तो वो वही कौन से हैं, वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। अच्छा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से एक और क्वेश्चन बनता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार केसरी के नाम से भी जानते हैं। बिहार केसरी के नाम से किस पर्सन को जाना जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के। ठीक है, उसी तरीके से पंजाब केसरी के नाम से भी हम जानते हैं। पंजाब केसरी के नाम से हम किसको जानते हैं, लाला लाजपत राय को जानते हैं। ऐसे पर्सन के निक नेम है जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से टैगोर के नाम से हम किसको जानते हैं, वो है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, नेक्स्ट आता है सर्वसम्मति से चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे। सर्वसम्मति का मतलब होता है जिसमें इलेक्शंस नहीं करवाए जाते हैं, वोट नहीं करवाए जाते हैं, मतलब कि सब ने बोल दिया कि हाँ जी हमें ये पर्सन जो है वो मंजूर है, तो सब ने जो है अपना अपना हाथ जो खड़ा कर दिया कि हाँ इस पर्सन को हम क्या कर रहे हैं, आगे भेज रहे हैं। उसमें किसी तरीके की वोटिंग नहीं करवाई जाती है। तो वो कौन थे, वो थे नीलम संजीवा रेड्डी। ये आपको पता होना चाहिए। एकमात्र ऐसे आज दिन तक ये राष्ट्रपति बने हैं जिनके लिए वोटिंग नहीं करवाई गई है सर्वसम्मति से। ठीक है, सर्वसम्मति का मतलब होता है कि सब ने बोल दिया कि हाँ जी हमें ये जो है वो मंजूर है, वहां पे पार्टीबाजी का कोई भी रूल है नहीं रखा गया। तो उनका नाम है नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट है भारत की सबसे पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो उनका नाम है, भारत की सबसे पहली फीमेल प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, उनका नाम है प्रतिभा पाटिल। ज्यादातर यहाँ पे कंफ्यूजन होती है कि इंदिरा गांधी ऑप्शन में आ जाए तो हम किसको टिक करेंगे। ध्यान रखेंगे इंदिरा गांधी जो है वो भारत की क्या रह चुकी हैं, सबसे पहली प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं और इकलौती हैं। आज दिन तक उनके बाद कोई भी लेडीज को भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया है। ठीक है, तो जो सबसे पहली फीमेल में प्रेसिडेंट रही है उनका नाम है प्रतिभा पाटिल, ये सबसे पहली हैं। और दूसरे नंबर पे कौन है जो एट प्रेजेंट टाइम है, उनका नाम क्या है, उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। वो एट प्रेजेंट टाइम की क्या है, भारत की राष्ट्रपति है। अच्छा, कौन से नंबर की राष्ट्रपति ये भी पता होना चाहिए, तो ये है 15th नंबर की। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू कौन से नंबर की राष्ट्रपति है, 15th नंबर की जो है वो राष्ट्रपति। नेक्स्ट पे आएगा भारत के सबसे पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, सिख राष्ट्रपति की अगर बात करें, ज्ञानी जैल सिंह जो थे वो भारत के सबसे पहले सिख प्रेसिडेंट है। अच्छा, यहाँ पर मनमोहन सिंह का ऑप्शन भी आता है, तो उसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। तो मनमोहन सिंह भारत के क्या रह चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, वो राष्ट्रपति नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे भारत के 11वें और सबसे पहले साइंस से जुड़ने वाले यानी कि साइंटिस्ट प्रेसिडेंट कौन थे, उनका नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अच्छा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम भी ज्यादातर कंफ्यूज करता है। यहां पर है अब्दुल कलाम, और अगर आपके क्वेश्चन में आ जाए अबुल कलाम, ठीक है, अबुल कलाम, तो वो भारत के सबसे पहले क्या थे, शिक्षा मंत्री थे, एजुकेशन मिनिस्टर थे भारत के सबसे पहले। अबुल कलाम की बात कर रहे हैं, अब्दुल कलाम नहीं। ठीक है, अच्छा दूसरा, एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। इनकी काफी फेमस बुक्स भी हैं। ठीक है, जैसे एक इनकी बुक है विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, काफी फेमस बुक है इनकी। ठीक है, और एपीजे अब्दुल कलाम ज्यादातर कौन से बच्चों को आगे लेके आते थे, बैक बेंचर्स को। इनकी जितने भी अगर बुक्स अगर हम देखें तो वहां पर प्रमोशन सबसे ज्यादा कौन से बच्चों को आगे ले आने की बात की गई है, बैक बेंचर्स को। उन्होंने एक लाइन भी बोली थी कि सबसे ज्यादा जो दिमाग होता है, ठीक है, सबसे इंटेलिजेंट पर्सन अगर हम माने, सबसे ज्यादा
क्रिएटिव पर्सन वो कौन होता है, वो होता है बैक बेंचर। ठीक है, अब उसको क्रिएटिव क्यों बोलते हैं वो मैं बताता हूँ। ठीक है, क्रिएटिव बोलने का रीजन क्या है, जो फ्रंट पे बैठा है, आपने ये नहीं सोचना है कि हम आपके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्मली जो हमारी क्लासरूम्स होती हैं क्लास 10th प्लस 2 तक के बच्चों में, जो फ्रंट पे बैठा उसका ध्यान सिर्फ बोर्ड की तरफ होगा, टीचर क्या पढ़ा रहा है, बाकी जगह वो फोकस नहीं लगाएगा। जो लास्ट में बैठा होगा उसका ध्यान चारों तरफ होगा और बैलेंसिंग में, टीचर जो पढ़ा रहा है वो भी सुन रहा होगा। ठीक है, कुछ हाथ से वो पेन को ही चाहे वो लगा कुछ बनाने, ड्राइंग टेबल ही उसने चित्रकारी कोई लगी होगी। ठीक है, बाहर खिड़की खुली है, बाहर से खिड़की से किसी को देख वहां पर वो देख रहा है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, उसका माइंड चारों तरफ क्या है, विकसित हुआ, वो चारों तरफ क्या कर रहा है, उन चीजों को समझ रहा है, देख रहा है। और अगर टीचर ने अगर अचानक से पूछ लिया कि हाँ जी कहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो उसमें भी ज्यादातर बच्चों का टेंशन होती है कि हाँ जी यहाँ से हमने पढ़ना है। ठीक है, तो उस केस में एपीजे अब्दुल कलाम का बोलना था कि सबसे ज्यादा जो माइंड सेट होता है बच्चों का वो कौन से बच्चों का होता है, बैक बेंचर्स का। ठीक है, नेक्स्ट आता है भारत के सबसे पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, तो उनका नाम है KR नारायणन। ठीक है, अच्छा दलित एक तरीके की काफी बैकवर्ड कम्युनिटी से हम जानते हैं, उनको हम काउंट करते हैं इसमें। ठीक है, बेसिक चीजें आ गई। नेक्स्ट पे आएंगे भारत के एकमात्र कार्यवाहक। ठीक है, आपको ये बताना है कि इकलौते ऐसे पर्सन जो भारत के प्रेसिडेंट भी रह चुके और उसके साथ साथ क्या रह चुके, चीफ जस्टिस भी रह चुके। ठीक है, उसी तरीके से एक क्वेश्चन और आपके पास प्राइम मिनिस्टर में पूछा जाता है, भारत के इकलौते प्राइम मिनिस्टर जो RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं, उसके साथ साथ भारत के फाइनेंस मिनिस्टर को भी उन्होंने जो है वो संभाला है, उनका नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, उसी तरीके से भारत के इकलौते राष्ट्रपति जो साथ में क्या रह चुके हैं, चीफ जस्टिस रह चुके हैं, M हिदायतुल्ला, ये आपको नाम ध्यान में रखना है। नेक्स्ट भारत के 14th नंबर के राष्ट्रपति, 14th नंबर के राष्ट्रपति उनका नाम क्या है, रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद 14th नंबर के हैं और 15th नंबर के एट प्रेजेंट टाइम उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट आता है राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ठीक है, तो वैसे तो यहाँ पर 2 लोगों को, ठीक है, मनोनीत कर सकता है, लेकिन इस चीज के ऊपर एंग्लो इंडियन की बात की जाती है तो इसका प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग एट प्रेजेंट टाइम क्या कर दिया है, खत्म कर दिया गया। ठीक है, तो लोकसभा में किसी तरीके से राष्ट्रपति के पास कोई भी अधिकार नहीं दिया गया। अच्छा, लोकसभा की बात कर रहे हैं, लोकसभा में किसी भी पर्सन को किस तरीके से नियुक्त किया जाता है, इलेक्शन से लेके, लेकिन राष्ट्रपति के पास खुद की अपनी पोस्टें हैं। ठीक है, खुद की अपनी पोस्टें हैं कि बिना किसी इलेक्शन के उन लोगों को स्पेशल कोटे के तहत उसको एंटर करवा सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से जब हम राज्यसभा की बात करते हैं, आपको पता होगा हमारे कुछ ऐसे फेमस हस्तियां हैं जो एट प्रेजेंट टाइम राज्यसभा की मेंबर जो हैं वो बने हुए हैं या रह चुके हैं। जैसे अगर बात करें सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं। ठीक है, जया बच्चन हैं वो राज्यसभा के मेंबर रह चुकी हैं। उसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा हैं, ठीक है, वो एट प्रेजेंट टाइम मेंबर रह चुके हैं। उसके बाद मनोज तिवारी हैं। ठीक है, ऐसे पर्सन है जो लोकसभा के लिए, ठीक है, अगर बात करें जो आपके BCCI के ये हैं इंडियन क्रिकेट टीम के जो कोच हैं गौतम गंभीर, वो भी दिल्ली से लोकसभा के लिए इलेक्ट हुए थे। ठीक है, उसके बाद सन्नी देओल, ये भी लोकसभा के लिए चुने गए थे। तो ऐसे फेमस पर्सन को क्यों इलेक्ट किया जाता है, क्योंकि इनकी पहले से एक फेम बनी होती है, तो आने वाली पार्टी में इनको क्या मिलता है, थोड़ा सा रुझान मिलता है। उसी तरीके से बिहार में आपको पता होगा एक लड़की को इलेक्ट किया गया है जो मैथिली करके शायद नाम है, वो सिंगिंग में है वो ज्यादातर उसका, है ना, तो उनको भी वहां पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने मेंबर्स को इलेक्ट कर सकता है। तो राष्ट्रपति कोटे के तहत टोटल 12 ऐसे मेंबर हैं, उनको डायरेक्ट वहां पे राज्यसभा में पहुंचा दिया जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, तो 35 साल की एज जो है वो राष्ट्रपति को बनने के लिए होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है राष्ट्रपति का चुनाव कौन कर सकता है। यानी कि राष्ट्रपति की बात करें अगर हम, कि अगर किसी पर्सन को इलेक्ट करना है तो वोटिंग कहां से होगी, हम तो वोट नहीं कर सकते, उसके लिए वोटिंग कहां से होगी, सबसे पहले लोकसभा, उसके बाद राज्यसभा,
और उसके बाद जो हमारे स्टेट के जो असेंबलीज होती हैं, विधानसभा हम जिसको बोलते हैं, वहां से भी उनका ब्यौरा लेके राष्ट्रपति का जो है वो क्या करवाई जाती है, वोटिंग करवाई जाती है। और उसी तरीके से राष्ट्रपति को क्या किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है। बट अगर किसी केस में राष्ट्रपति अपना फैसला सही नहीं सुना रहा है तो उस केस में राष्ट्रपति की पोस्ट को हम हटा भी सकते हैं, महाभियोग भी उनके ऊपर लेके आ सकते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो भारत के जो सबसे पहले राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका जो चुनाव हुआ था वो किससे हुआ था? संविधान सभा से हुआ था। ठीक है, आपको पता है 1946 के तहत जो थी वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात की जाने लगी। 1947 में हमारा भारत क्या हो गया, आजाद हो गया। फिर इसी को आधार रखते हुए भारत के राष्ट्रपति को जो था वो बनाया गया था। ठीक है, अच्छा एक चीज और, सबसे पहले भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, लेकिन भारत की जब सबसे पहले कैबिनेट बनी तो ये राष्ट्रपति नहीं थे, ये भारत के सबसे पहले फूड मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उनको जो है वो भारत का राष्ट्रपति बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? अगर भारत का कोई राष्ट्रपति नियुक्त कर लिया गया, उसको शपथ कौन दिलवाएगा? उसको शपथ दिलवाएंगे जो भारत के चीफ जस्टिस होते हैं। ठीक है, एट प्रेजेंट टाइम जो इंडिया के सुप्रीम जज है उनका नाम क्या है? सूर्यकांत। ठीक है, सूर्यकांत जो है एट प्रेजेंट टाइम जज हैं। और कौन से आर्टिकल के तहत उनको ओथ दिलवाई जाती है? उनका नाम है आर्टिकल नंबर 60 के तहत आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत राष्ट्रपति को शपथ दिलवाई जाती है? तो आर्टिकल नंबर 60। अच्छा, मान के चलते हैं कि भारत का मुख्य न्यायाधीश एट प्रेजेंट वहां पे प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो फिर उस केस में किसके द्वारा उनको शपथ जो है वो दिलवाई जाएगी? जो सुप्रीम कोर्ट का जो सेकंड नंबर के जो जज होते हैं, या तो उनसे या फिर इनकी एडवाइस पे, मुख्य न्यायाधीश के एडवाइस से जो एक पर्सन नियुक्त किया जाता है उनके द्वारा उनको क्या दिलवाई जाती है? शपथ दिलवाई जाती है। ठीक है, इनके अलावा और किसी से शपथ नहीं दिलवाई जा सकती। ऐसा नहीं कि यहाँ प्रधानमंत्री को बोल दिए कि हाँ जी आप इनको शपथ दिलवा दो, नहीं, प्रधानमंत्री उनके सामने क्या है? छोटे। ठीक है, उनको शपथ नहीं दिलवाई जाती। नेक्स्ट है, संसद में धन विधेयक किसकी अनुमति से पेश किया जाता है? अगर कोई भी मनी बिल की अगर हम बात करें तो किसकी अनुमति से पेश किया जाता है? राष्ट्रपति की अनुमति से। ठीक है, वहां पे राष्ट्रपति के सिग्नेचर होते हैं, क्योंकि आपने पूरे भारत का बजट बनाना है किसी तरीके से, अगर पैसों की बात है तो राष्ट्रपति का वहां पर सिग्नेचर होना जरूरी है। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? अब ये सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्यों है? बुलाने की बात जब की जा रही है तो राष्ट्रपति बुलाएगा। ठीक है, लेकिन अगर संबोधित की बात करेंगे वहां पे हेड कौन होगा? अगर लोकसभा और राज्यसभा को इकट्ठा अगर कर लिया, कोई मीटिंग करनी है तो उसका हेड भी तो होना चाहिए। लोकसभा का हेड होता है लोकसभा स्पीकर, जो एट प्रेजेंट टाइम है ओम बिरला। ठीक है, और अगर राज्यसभा की कोई मीटिंग है वहां पे हेड होते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, सॉरी सीपी राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन तो भारत के सबसे पहले थे, सीपी राधाकृष्णन। लेकिन अब दोनों को इकट्ठा कर दिया जाए, लोकसभा और राज्यसभा को इकट्ठा कर दिया जाए, तो उन दोनों को लीड कौन करेगा? बुलाएगा तो राष्ट्रपति, लेकिन लीड कौन करेगा? लोकसभा का जो स्पीकर होता है। ये ध्यान रखना आपने, लोकसभा का स्पीकर जो है उन दोनों को वहां पर लीड करता है। नेक्स्ट पे आएंगे, किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति या जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार जो है वो किसके पास है? अगर कोई भी ट्राइबल एरिया अगर कोई निर्धारित करना, उसका अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। और आपको पता होगा हिमाचल का सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का हाटी समुदाय था, उसको काफी लंबे टाइम से तो बताया जा रहा था, सरकारें आती गई जाती गई, उन्होंने बोला कि हम इसको एक स्पेशल दर्जा देंगे, पर वो नहीं दिया गया। लेकिन जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे थे तो उन्होंने राष्ट्रपति से वो सारी चीजों से वो सिग्नेचर वगैरह जो भी मतलब वहां की फॉर्मेलिटीज होती हैं, तो उनको क्या प्रोवाइड करवाया गया था? एक स्पेशल दर्जा उस कम्युनिटी को प्रोवाइड करवाया गया था। ठीक है, हाटी समुदाय है वो, हिमाचल में है। नेक्स्ट है, राज्य लोक सेवा आयोग
के जो सदस्य होते हैं, अगर उनको हटाना तो उसका अधिकार किसके पास होता है? ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग का मतलब होता है पब्लिक सर्विस कमीशन। हिमाचल की ही बात करते हैं, HPPSC, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो क्लास 1 के पेपर को कंडक्ट कराता है। क्लास 1 का मतलब होता है जिसमें HS सुप्रीडेंट हैं, ठीक है, जो आपके तहसीलदार हैं, ठीक है, इस तरीके के जो A1 ग्रेड वाले जो पेपर है उनको कंडक्ट कराता है। ठीक है, उसके साथ साथ आप ये मान के चलो कि जो भी हमारे प्रिंसिपल्स की पोस्टें निकलती हैं, ठीक है, सरकारी टीचरों की, जिसमें आपके पास अगर पीजीटी की अगर बात करें तो वो भी कौन कंडक्ट कराता है? PSC कंडक्ट कराता है, पब्लिक सर्विस कमीशन। इसमें जितने भी मेंबर हैं अगर उनको हटाना है तो हटाने का जो प्रावधान है वो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, लेकिन हर बार अगर हम ये बोलें कि हाँ HPPSC जो है वो क्लास 1 के पेपर को कंडक्ट कराता, तो ऐसा नहीं है। किसी रेयर केस में अगर कुछ सिचुएशन वैसी हो तो ये छोटे लेवल के पेपर को भी कंडक्ट करा लेते हैं। जैसे क्लास 3 कुछ टाइम पहले हिमाचल पुलिस का पेपर जो था वो HPPSC के द्वारा कंडक्ट कराया गया था। उसका रीजन ये था हिमाचल में अनदर कोई और ब्रांच नहीं थी जो पेपर कंडक्ट कराए। ठीक है, बट हिमाचल में कुछ और एजेंसियां हैं जो अपना अपना पेपर कंडक्ट कराती हैं। जैसे अगर बात करें भर्तियों से रिलेटेड जो पेपर हैं वो आपके HPPSC कंडक्ट कराता है। उसके साथ साथ HPRCA कंडक्ट कराता है। उसके साथ साथ HP बोस कंडक्ट कराता है। ठीक है, उसके साथ साथ आपका हिमाचल हाई कोर्ट है वो अपना पेपर खुद कंडक्ट कराता है। HPTU है, HPU है, SPU है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज है, नाइलेट है जैसे, वो भी आपके पेपर्स को कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग लेके आना। महाभियोग का मतलब है कि अगर राष्ट्रपति को उस पोस्ट से हटाना है तो उसके लिए जो है वो किसी ना किसी तरीके से हम जो हमारी जजेस की जो टीम है या फिर हमारा कोर्ट की तरफ जो है वो हम जा सकते हैं और उनके द्वारा उनको क्या कर सकते हैं? हम उस पोस्ट से हटा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है राष्ट्रपति के चुनावों से संबंधित अगर कोई भी विवाद हो रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको कौन सेट करता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, और एट प्रेजेंट टाइम सुप्रीम कोर्ट है कहां पर? तो ये है दिल्ली में, ये आपको पता होना चाहिए। और कितने सुप्रीम कोर्ट है हमारे भारत में? सिर्फ एक इकलौता। यानी कि हाँ हर जगह पे अलग अलग होंगे। हाई कोर्ट अपने अपने स्टेट का अलग अलग हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है वो पूरे भारत का एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है कि राष्ट्रपति की अगर डेथ हो जाती है किसी केस में, ठीक है, अभी आपको पता भी होगा जो फॉरेन हमारी कंट्रीज हैं, ठीक है, जो एशिया का पार्ट है, ठीक है, वहां पर काफी ज्यादा इस टाइम पे भयानक लड़ाई चली हुई है। ठीक है, तो वहां के राष्ट्रपति को भी मार दिया गया है। ठीक है, तो उस केस में अगर राष्ट्रपति का अगर जो पोस्ट अगर वो खाली हो जाती है तो उसको संभालता कौन है? उपराष्ट्रपति संभालता है, जिसको वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हम नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये ऐसी बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि आपके इस पॉलिटी के कंटेंट के साथ जुड़ी है। जल्दी इसके नेक्स्ट सेशन के साथ हम फिर से इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।